अस्सलाम वालेकुम। MGT 502 GDB सोल्यूशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे और ये पहली आपकी एक्टिविटी इस सेमेस्टर की। आप बहुत सारे आप मुझसे वाकिफ़ होंगे और जो नहीं वाकिफ़ उनको मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। और इस तरह जो है आज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है MGT 502 इसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आपने शुरू से जो है अपनी बचपन से या 8-9 क्लास से आप IQ तो सुनते आए होंगे। IQ जिसको हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं। एक नई तरह की इंटेलिजेंस भी होती है, एक दूसरी तरह की इंटेलिजेंस जिसको EQ बोला जाता है। EQ होती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इंसान जो है सिर्फ रियाजी या साइंस या इस चीज़ याद कर लेना और इनको पेपर में अच्छा लिख देना, ठीक है, सिर्फ इन जो है इन इंटेलिजेंसेस को जो बंदा इनमें कामयाब है वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं है। और भी बहुत तरह की अच्छी सिंगिंग, अच्छी राइटिंग जो है ये भी एक इंटेलिजेंस की किस्म है। ठीक है, आप दूसरों से अच्छी बात कर लेते हैं, ठीक है, लोगों को कायल कर लेते हैं, लोगों के दुख दर्द बांट लेते हैं, ये भी इंटेलिजेंस है। बहुत सारे लोगों के अंदर वो शायद मैथ में तो बहुत अच्छे हों मगर उनके अंदर EQ अगर कम है तो वो एक कामयाब कारोबारी इंसान, एक जो है बिजनेसमैन नहीं हो सकता। एक जो आप देखे होंगे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो पढ़ लेते हैं, वो लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं, वो जो उनके साथ नीचे काम कर रहे होते हैं अंडर कमांड, उनकी जो है वो बातों को, अनकही बातों को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सारा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर EQ, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बड़ा आसान सा है, आपने बस इसको 50 वर्ड्स लिखने हैं। उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ था, उस कंपनी का नाम है इंश्योरेंस कंपनी। अब जब इंश्योरेंस का नाम आता है तो आप में से, हम में से बहुत सारे लोग जो है हॉस्टाइल हो जाते हैं, नहीं यार ये धोखा ही होगा, ये सारा जो है फ्रॉड होगा। ठीक है, तो ये कंपनी भी उन्होंने उस तरह की जो है चूज़ की है। सिग्मा जो है इंश्योरेंस कंपनी है, तो वहाँ पे जो पहले जो क्लाइंट को कॉल की जाती है, जब इनका रिप्रेजेंटेटिव कॉल करता है तो आगे से या तो उनको कोई सीधे मुँह ही नहीं लगाता, ठीक है, अगर मुंह लगाए भी तो उनकी पूरी बात नहीं सुनी जाती। ठीक है, लोग कायल नहीं होते इसकी तरफ, लोग इसको जो है एक धोखे का बिजनेस समझते हैं इंश्योरेंस को, इसलिए जो है लोग कायल नहीं होते। तो फिर इन्होंने एक इनकी ट्रेनिंग करवाई, अपने जो एम्प्लॉयज़ थी उनकी ट्रेनिंग करवाई कि जो है इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है ना उभारा जाए। ठीक है, इनको वाली स्किल्स सिखाई जाएँ जिससे वो अपने कस्टमर को कायल कर सकें। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपने जो है कस्टमर्स को जो है इतना कायल किया कि उसका जो है दिनों में ही इसका मुनाफा जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ चला गया। ठीक है, तो अभी हमारा जो है पॉइंट है, आज हमने याद करना है, सॉरी आज जो हमने इसके ऊपर काम करना है वो है कि ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर से इसका लुबे-लबाब बता दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस डायमेंशंस, keeping emotional intelligence dimensions in mind, identify which dimension is being practiced by the Sigma sales staff after the emotional awareness training program। प्रोग्राम कंडक्ट किया गया और आपने जो है बताना है कि कौन सा जो है इन्होंने जो है डायमेंशन इस्तेमाल किया। अभी इसकी बहुत सारी डायमेंशन हो सकती हैं। आप कुछ बंदे जो है अपने आप से वाकिफ़ हो जाते हैं, ये भी एक डायमेंशन है। ठीक है, पहले इंसान अपने आप से वाकिफ़ होता है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस होती है, फिर इंसान दूसरों के शूज़ में जो है अपना पाँव रखता है कि वो कैसे सोचते हैं, ये भी एक तरह की डायमेंशन है। एम्पैथी का एलिमेंट आ जाना, ये भी एक डायमेंशन है। सोशल स्किल्स आप हासिल कर लेते हैं, ये भी एक डायमेंशन है। तो आपने बताना है ऊपर इनमें से इसको पढ़ के कि आप बताएंगे कि कौन सी डायमेंशन यहाँ पे इस्तेमाल की गई सिनेरियो के अंदर। तो मैंने जो इसको डिड्यूस किया है वो मैंने कुछ इस तरह किया है कि आपको मैं एक बात बता दूँ, आप मेरी बातें जो हैं सुन रहे हैं ना, इनको अगर आप इंग्लिश में लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे इसका मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप जो है इससे अच्छे नंबर ले सकते हैं कि नहीं, बिकॉज प्लेजरिज्म हो जाती है और प्लेजरिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। उनके सॉफ्टवेयर इतने हैवी किस्म के होते हैं, वो 2 मिनट में आपकी जो है आपकी वो जो है वो चोरी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने बताना है कि कौन सी डायमेंशन इस्तेमाल की गई है यहाँ पर। ठीक है, चलें जी, हम अभी पहले नंबर पे जो मैंने जिस चीज़ को रखा है वो कुछ ऐसे है। लेट्स सी, इमोशनल इंटेलिजेंस EQ इसे डिनोट करते हैं। इन माई ओपिनियन जो टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की वो एम्पैथी है। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी देखिए, एक बंदा जो है, एक फ़र्ज़ करें किसी की जो है ना नुकसान हो गया, आप क्या करते हैं, आप उसकी जो है वो नुकसान में कहते हैं दुख में अगर किसी के शरीक हो जाओ वो आपको सुख में भी याद रखता है। ठीक है,
तो अगर किसी के दुख का आप मदावा करना चाहो, आप उसको बताएं कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है, कि हमें बड़ा दुख हुआ है कि आपके साथ ये वाला जो है अगर कोई हाथ कर गया, ठीक है, तो लोग बड़े लुटते हैं, ठीक है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है जब आप कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पे ये बताना होता है कि हम जो है हमारा ये वाला कोई ऐसा सेटअप नहीं, हम जो है हमारा मकसद जो है आपके फ्यूचर को सिक्योर करना है। इंश्योरेंस यही करती है ना, ठीक है। तो मैं जस्ट ये इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंश्योरेंस एजेंसीज क्या करती हैं, आपके और बच्चों के मुस्तकबिल को जो है वो सिक्योर करती हैं, ठीक है। तो इस तरह एम्प्लॉयज़ के साथ जो है एम्पैथेटिक रवैया अपनाया जाता है कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा जी, बच्चे जो हैं जवान हो जाएंगे, आप कमाने के लिए अहलियत नहीं रखते होंगे, ठीक है, बच्चों की शादियाँ करनी होंगी, बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल करवाना होगा, घर आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो उनके साथ एम्पैथेटिक रवैया, तो वहाँ पे हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके साथ, हमारी जो इंश्योरेंस एजेंसी आपके साथ जो है आपके दुख में बराबर की शरीक होना चाहती है। अगर आप जब नातवां हो जाएंगे, बॉडी के अंदर जान नहीं रहेगी, कमज़ोर हो जाएंगे, तब हम आपका सहारा बनना चाहेंगे, ठीक है। आज आप हमारा हाथ पकड़ें, हम फ्यूचर में आपका हाथ पकड़ेंगे, ठीक है। इस तरह कायल करना होता है। तो ये एम्पैथी का एलिमेंट जो है ये उन्होंने इस्तेमाल किया है, अपने जो कस्टमर्स थे उनकी जो हॉस्टिलिटी है उसको दूर किए, ठीक है। तो इस तरह जो है वो उनके करीब आ गए। तो लोग जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो लोग आपकी जो बात सुनते भी हैं। आप जब उनको पता चल जाए कि इस बात में मेरा फ़ायदा है, ना कि इस बंदे का फ़ायदा, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। आप जब अगर किसी इंसान को पता चल जाए ना ये जो बात कर रहा है इसका फ़ायदा इस बात में, इसको मुनाफा होगा, तो लोग यकीनन बिल्कुल नहीं बात सुनते आपकी। वो कहते हैं कि ये जस्ट ये पैसे लेके बोल रहा है, ये जो है ये एक इम्पोर्टेड बंदा है, ठीक है। तो अगर उनको पता चल जाए कि हमारा इसमें मुनाफा है, हमारा फ़ायदा है, इस बंदे का तो शायद है भी या नहीं भी है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, ठीक है। तो एम्पैथी का एलिमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया और जो है स्टाफ को उन्होंने ट्रेन किया कि वो एम्पैथी का जो है एलिमेंट अपनी लाइफ के अंदर लेके आएँ जब वो कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है ये प्योरली डिज़ाइन की गई थी कि अपनी एम्पैथी को जो है ना वो उनके साथ शो करें, ठीक है। एम्पैथी सिंपैथी के इक्विवेलेंट होता है। सिंपैथी क्या होता है, लोगों के साथ जो है हमदर्दी रखना, ठीक है। चलिए जो दूसरा जो है डायमेंशन मैंने इस्तेमाल की वो है सोशल स्किल्स की। आप जितने मर्जी जो है आईक्यू रखने वाले हों, चाहे आपका 200 भी आईक्यू हो, आईक्यू जो है वो एक होता है आपकी मेंटल एज, दूसरी होती है आपकी फिज़िकल एज, ठीक है। तो अगर किसी का 200 आईक्यू है तो अगर 10 साल उसकी उम्र है तो 20 साल वाली वो बातें करता है, 20 साल वाले वो काम करता है, 20 साल वाले वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे इसका आईक्यू 200 है, ठीक है। अगर 100 है तो वो नॉर्मल पर्सन होता है। तो जो दूसरी इस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी स्किल के ऊपर काम किया, तो दूसरी डायमेंशन के ऊपर काम किया, तो वो सोशल स्किल्स, ठीक है। सोशल स्किल्स जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाई कि आपने किस तरह जो है अगले बंदे का एतमाद हासिल करना है, ठीक है, ताकि जो है वो हमारी इसके साथ जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, हमारे से इंश्योरेंस करवाए, हमारा भी फ़ायदा होगा, उसका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये जो है सोशल स्किल्स जो हैं अगर बंदे के आती हैं तो वो अपनी जो है वो रिलेशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इनका दोनों का वो लिखेंगे, इस तरह आप इंशाल्लाह अपने 50 वर्ड टोटली लिखने हैं। तो ये कोई इतना बड़ा जो है गेम नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि आपका जो है पॉइंट कौन सा है। तो ये मैंने ऊपर को बयान किए, अगर आपको इनका समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।